रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में जिस तरह त्वरित ढंग से एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों और सैन्य साजोसामान की तैनाती की, उसने दुश्मन को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे पहले जिस प्रोफेशनल ढंग से वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पूर्वी लद्दाख में विपरीत परिस्थितियों में तीव्र गति से अग्रिम चौकियों पर सैन्य साजोसामान की तैनाती ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री का ये बयान उस समय आया है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कई इलाकों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया जारी है। एयरफोर्स कमांडर्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एयरफोर्स ने अपनी ऑपरेशन क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एयरफोर्स की भूमिका को पूरा देश सलाम करता है। साथ ही कोरोना वायरस संकट के समय भारतीय वायुसेना ने शानदार काम किया है। बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के बीच वायुसेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सभी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और परिवहन बेड़े की तैनाती बढ़ा दी। वायुसेना ने भारत की सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने के लिए कई अग्रिम अड्डों तक भारी सैन्य उपकरणों और हथियार पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर 3 परिवहन विमान और C-130J सुपर हरक्यूलिस के बेड़े को लगाया है। वायुसेना चीन के साथ लगी 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए इल्यूजन 76 बेड़े का भी इस्तेमाल कर रही है, जबकि लेह और श्रीनगर सहित वायुसेना के ठिकानों पर सुखोई 30 MKI जगुआर मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। पिछले महीने ही एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लद्दाख और श्रीनगर वायुसैनिक अड्डों का दौरा किया था। कोरोना वायरस संकट के समय भारतीय वायुसेना ने राज्यों को मेडिकल सप्लाई में अहम भूमिका निभाई है, साथ ही अन्य सहायता संगठनों की भी मदद की है।